नमस्कार दोस्तों, समय गुरु चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। मैं कोमल प्रसाद आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी विषय का एक टॉपिक है जिसका नाम है हिंदी वर्णमाला। और हिंदी वर्णमाला में हम दोस्तों पढ़ेंगे क्या, स्वर तथा उनके प्रकार। तो दोस्तों स्वर तथा उनके प्रकार से प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे आपके एसएससी जीडी है, यूपी एसआई है, यूपी कांस्टेबल है, ईजीटी है, पीजीटी है, और दोस्तों आपका यूपी टेट है, सी टेट है। दोस्तों इन एग्ज़ामों में आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके लिए बेहद ही ज़रूरी टॉपिक है ये। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला के अंदर जो स्वर उनके विषय में बताते हैं दोस्तों हम सबसे पहले। तो दोस्तों जो स्वर जो होते हैं दोस्तों, स्वर वे ध्वनि या वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, अर्थात किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते हैं दोस्तों। उन्हें हम दोस्तों क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं दोस्तों। तो हिंदी वर्णमाला में दोस्तों जो स्वरों की जो संख्या रखी गई है वो रखी गई है 11। कितनी रखी है दोस्तों, 11 रखी गई है दोस्तों। तो वो कौन कौन से हैं 11 वर्ण दोस्तों? तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में जो 11 वर्ण हैं तो वो दोस्तों हैं ए, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। तो दोस्तों इस तरह से हम देखते हैं तो ये कितने वर्ण हैं दोस्तों, ये 11 वर्ण होते हैं दोस्तों। तो जो स्वर होते हैं दोस्तों कितने हुए, वो 11 होते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आते हैं हम स्वरों के भेद। तो स्वरों के भेद जो है दोस्तों उच्चारण के आधार पर जो है हम स्वरों के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों उच्चारण के आधार पर स्वरों के जो भेद हैं दोस्तों वो 3 होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला है कौन सा, ह्रस्व या लघु स्वर बोलते हैं। दूसरा है दोस्तों दीर्घ स्वर, और तीसरा है दोस्तों प्लुत स्वर। तो दोस्तों जो ह्रस्व स्वर या लघु स्वर हैं उनमें दोस्तों 4 वर्ण आते हैं। और कौन कौन से, ए, ई, उ, ऋ। तो दोस्तों ये 4 वर्ण होते हैं। दोस्तों इन 4 वर्णों को हम मूल स्वर भी कहते हैं। अर्थात क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों कि जो मूल स्वरों की संख्या होती है वो कितनी है। तो दोस्तों मूल स्वरों की संख्या होती है वो 4 होती है, जो कि कौन कौन से हैं दोस्तों, ए, ई, उ, ऋ होते हैं। इसके बाद दोस्तों इन स्वरों के जो उच्चारण में जो ह्रस्व स्वर हैं इनके उच्चारण में दोस्तों कम समय लगता है, जो कि एक मात्रा के बराबर का समय होता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आते हैं हम दीर्घ स्वर। तो दोस्तों दीर्घ स्वरों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है दोस्तों, 7 होती है। तो कौन कौन से हैं दीर्घ स्वर दोस्तों, वो है आपका आ, ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तो दोस्तों इसके बाद है ये जो स्वर होते हैं इनके उच्चारण में दोस्तों ह्रस्व स्वरों से ज़्यादा समय लगता है, अर्थात ह्रस्व स्वरों का दुगना समय लगता है। और हम कह सकते हैं दोस्तों कि इनमें 2 मात्राओं के बराबर का समय लगता है, तथा प्लुत जो स्वर होते हैं दोस्तों, तीसरे जो प्लुत हैं उनसे कम समय लगता है। तो दोस्तों इसके बाद आते हैं हम कौन सा, प्लुत स्वर। तो दोस्तों प्लुत स्वर कौन से होते हैं, प्लुत स्वर दोस्तों वो होते हैं जिनमें हम किसी का नाम लेके संबोधन करते हैं। तो जैसे दोस्तों ओम, राम, राधा। तो दोस्तों इस तरह से हम जो संबोधन करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण में दोस्तों उसमें समय लगता है। और समय कितना लगता है दोस्तों, जो दीर्घ स्वर हैं उनसे ज़्यादा समय लगता है। और दोस्तों मात्रा के साथ तो 3 मात्राओं के बराबर का उसमें समय लगता है प्लुत स्वरों में। और हम ये दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लुत स्वरों के उच्चारण में जो समय लगता है वो ह्रस्व स्वरों का कितने गुना लगता है। तो दोस्तों ह्रस्व स्वरों का जो ह्रस्व स्वर हैं उनका 3 गुना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है प्लुत स्वरों के उच्चारण में। तो दोस्तों उच्चारण के आधार पर हमने स्वरों के भेद बताए हैं दोस्तों। इसके बाद आते हैं दोस्तों हम उच्चारण के जो मात्रा के आधार पर जो 2 स्वरों के जो भेद हैं दोस्तों कितने होते हैं, वो 2 होते हैं। तो दोस्तों पहला है इसमें ह्रस्व स्वर और दूसरा है दोस्तों दीर्घ स्वर। दोस्तों ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के बारे में बता दिया है दोस्तों। इसके बाद आते हैं दोस्तों उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद। दोस्तों स्वरों के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। और कौन कौन से हैं दोस्तों, पहला है दोस्तों आपका मूल स्वर और मूल स्वर।
तो जो मूल स्वर हैं दोस्तों वो है आपके ए, ई, ऊ, री। दोस्तों कितने हुए? 4 ये वर्ण है, जो 4 स्वर हैं, ये 4 मूल स्वर कहलाते हैं दोस्तों। दूसरा है दोस्तों संधि स्वर। कौन सा है दोस्तों? संधि स्वर। तो दोस्तों जैसा कि इसके नाम से पता है कि संधि मीन्स होता है क्या? मिलाना या जोड़ना। तो दोस्तों जब जब दो स्वर मिलकर एक स्वर बनाते हैं तो जो बनने वाला स्वर होता है दोस्तों उसे कहते हैं हम संधि स्वर। तो संधि स्वर जो होता है दो स्वरों के मेल से बना स्वर संधि स्वर कहलाता है। तो दोस्तों संधि स्वर कौन से हैं? तो इसके बाद संधि स्वर हमने देखा दोस्तों 11 स्वर होते हैं, जिनमें 4 तरह के बचे हुए जो स्वर होते हैं, जैसे कौन सा आ, बड़ी ई, और इसके बाद में है फिर बड़ा ऊ के बाद में कौन सा बचा? ए, आई, ओ, औ। तो दोस्तों ये क्या है? आपके संधि स्वर होते हैं। तो दोस्तों ओ आ जो बनता है दोस्तों बनता है ए प्लस ए से मिलकर बना होता है ये दोस्तों। ई जो बनता है दोस्तों ई प्लस ई से मिलकर बनता है दोस्तों। और ऊ जो बनता है दोस्तों ऊ प्लस ऊ से मिलकर बनता है दोस्तों। और ए जो बनता है दोस्तों ए प्लस ई से मिलकर बनता है। और जो ए बनता है दोस्तों ये बनता है आपका प्लस ए से बनता है। और ओ जो बनता है दोस्तों आपका है ए प्लस ऊ से बनता है। और आपका दोस्तों ये बना औ जो बनता है दोस्तों वो बनता है कौन सा? ओ प्लस ए से बनता है। तो दोस्तों इस प्रकार क्या हुई? संधि जो स्वर हैं वो इस प्रकार बनाए जाते हैं। तो इसके बाद दोस्तों आते हैं हम जातीय आधार पर स्वरों के भेद। तो दोस्तों जातीय आधार पर भी स्वरों के 2 भेद होते हैं। कौन से हैं दोस्तों? पहला है आपका सजातीय स्वर। तो सजातीय स्वर कौन से दोस्तों होता है? आपका ए, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ। दूसरा आता है दोस्तों विजातीय स्वर। तो दोस्तों विजातीय जो स्वर होते हैं कौन कौन से हैं आपके? री। और इसके बाद में दोस्तों कौन सा बचा? 11 में से कौन सा बच गया? ये तो 6 ही आ गया, 7 होगा ये। इसके बाद बचा ए, आई, ओ, औ। दोस्तों ये आपके जातीय स्वर हो गए। कि जो सजातीय जो स्वर होते हैं इनके जो संयोग से जो स्वर बनते हैं, इनके सजातीय स्वरों के संयोग से जो बने स्वरों को दोस्तों क्या कहते हैं? इनको कहते हैं दोस्तों दीर्घ स्वर। और विजातीय स्वरों के संयोग से जो विजातीय जो स्वरों के संयोग से बने स्वरों को दोस्तों क्या कहते हैं? हम संयुक्त स्वर। क्या कहते हैं दोस्तों? संयुक्त स्वर कहते हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों हम हलंत या हल चिन्हों पर। तो इसके बाद आते हैं दोस्तों जीवा के आधार पर स्वरों के भेद। दोस्तों कितने होते हैं? 3 होते हैं दोस्तों। पहला कौन सा दोस्तों? फर्स्ट स्वर है। दूसरा है मध्य स्वर और तीसरा है दोस्तों अग्र स्वर। तो फर्स्ट स्वर कौन से होते हैं दोस्तों? आ, उ, बड़ा ऊ, ओ, औ होते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट स्वर दोस्तों हम इनको इसलिए बोलते हैं कि जो हमारा जीवा का जो पिछला भाग होता है दोस्तों ये स्वर वहां से उच्चरित होते हैं, जो कि जिसे हम कह सकते हैं कंठ के आसपास का जो क्षेत्र होता है जीवा का। इसके बाद होता है दोस्तों मध्य स्वर। तो मध्य स्वर कौन सा होता है दोस्तों? केवल एक ही स्वर होता है और वो कौन सा है दोस्तों? ए है। तो दोस्तों ए का जब उच्चारण करते हैं तो जीवा के मध्य भाग से होता है उच्चारण इसका दोस्तों। इसके बाद आते हैं दोस्तों इसमें अग्र स्वर। तो दोस्तों अग्र स्वर कौन से होते हैं? अग्र स्वर दोस्तों वो होते हैं जिसमें जीवा का अगला जो भाग होता है वो उच्चारण करते समय स्वरों को अग्र स्वर दोस्तों वो होते हैं जिनमें उच्चारण करते समय स्वर जीवा के अगले भाग से स्पर्श होते हुए निकलते हैं।
वो तो कौन से हैं दोस्तों, वो है ई, बड़ी ई, ए, आई, ओ, सॉरी। तो इसके बाद आते हैं दोस्तों अग्रस्वर। तो अग्रस्वर कौन से होते हैं दोस्तों, अग्रस्वर दोस्तों हैं ई, बड़ी ई, ए, आई, री। तो दोस्तों ये 5 अग्रस्वर होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद आते हैं अब ओठों के आधार पर स्वरों के भेद। तो दोस्तों ओठों के आधार पर जो स्वरों के जो भेद है वो दोस्तों कितने हैं, 2 होते हैं दोस्तों। पहला कौन सा है दोस्तों, अव्रत मुखी स्वर होते हैं। अव्रत मुखी का मतलब होता है व्रत एमिस नहीं। तो जब दोस्तों स्वरों का उच्चारण करते हैं और उच्चारण करते समय दोस्तों हमारे ओठों की आकृति वृत्त के रूप में नहीं होती है, तो उस समय उच्चरित होने वाले स्वर होते हैं उन्हें बोलते हैं अव्रत मुखी स्वर। तो वो कौन से हैं दोस्तों, वो ए, आ, ई, बड़ी ई, ए, आई, ये स्वर होते हैं दोस्तों अव्रत मुखी। इसके बाद दूसरा है दोस्तों इसका व्रतमुखी स्वर। तो व्रतमुखी स्वर कौन से होते हैं, व्रतमुखी स्वर दोस्तों वो होते हैं जब हम उच्चारण करते हैं स्वरों का और उच्चारण करते समय हमारे ओठों की जो आकृति है वो व्रत के रूप में बन जाती है दोस्तों, तो उन स्वरों को हम क्या बोलते हैं, व्रतमुखी स्वर बोलते हैं। तो वो कौन से हैं, वो है दोस्तों ये ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। इस तरह से दोस्तों 4 हमारे ये हो जाते हैं और दोस्तों 6 स्वर ये हो जाते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के जो ओठों के आधार पर जो स्वरों की जो संख्या हो जाती है वो दोस्तों कितनी हो जाती है, 10 हो जाती है। तो इसके बाद आते हैं दोस्तों हम ऋरिक। तो दोस्तों ऋरि जो होता है इसका जो स्वरूप है वो कैसा है दोस्तों, तो दोस्तों ऋरि का जो उच्चारण होता है दोस्तों वो रि व्यंजन का होता है दोस्तों, रि व्यंजन का होता है। जैसे ऋषि, तो दोस्तों इसमें ऋषि जो है रे की क्या है दोस्तों, री की ध्वनि निकलती है, तो जो कि एक दोस्तों ये क्या है, एक व्यंजन है। तो इसके बाद दोस्तों क्या है, इसके बाद ऋरि की जो मात्रा है वो किस तरह से होती है, या उसका ऋरि का जो लेखन हम करते हैं वो दोस्तों किस तरह से करते हैं दोस्तों, किसी भी जो वर्ण होता है व्यंजन उसके नीचे दोस्तों हम इस तरह से इसको लगाकर हम दर्शाते हैं। तो दोस्तों इसको हम दोस्तों स्वर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों ये मात्रा के रूप में दोस्तों आता है, इसलिए क्या आता है दोस्तों ये स्वर होता है। तो जैसे वृत्त, तो दोस्तों वृत्त है, वृत्त में दोस्तों हम देखते हैं वे में ऋरि जोड़ते हैं तो दोस्तों इसमें व्री बन जाता है, व्री। तो व्री का मतलब तो वे में रे की मात्रा नीचे लगाई जाती है। इसी तरह से दोस्तों कृष्ण है, तो कृष्ण में दोस्तों क्या है, के में ऋरि की मात्रा दोस्तों यहाँ नीचे लगाई गई है, तो ये बन जाएगा कृष्ण बन जाता है, के प्लस ऋरि तो क्री बन जाएगा, क्या बन जाएगा दोस्तों, क्री। तो इस तरह से दोस्तों क्या है ये ऋरि की मात्रा लगाई जाती है। तो इसके बाद आते हैं दोस्तों हलंत या हल चिन्ह। दोस्तों हलंत या हल चिन्ह होता क्या है दोस्तों, तो किसी व्यंजन को स्वर रहित या आधा करने के लिए व्यंजन के नीचे लगाया गया चिन्ह हलंत या हल कहलाता है। जैसे क व्यंजन है, जैसे इस व्यंजन को एकदम तोड़ के लिखें तो कैसा लिखा जाएगा, क के नीचे ये लिखा हुआ, नीचे चिन्ह लगा हुआ है ये, और प्लस ए है, तो जो कैपिटल चिन्ह है ये चिन्ह इसको हलंत कहते हैं। और इसके बाद में जो ए है ये स्वर है। इसी प्रकार की है, तो की में ई के बाद इसे तोड़ते हैं तो की को जो के प्लस ई होता है इसमें ये हलंत है। इसके बाद दोस्तों क्या है, कू है, तो कू को तोड़ने पे क्या होता है दोस्तों, के प्लस ऊ होता है, ये भी हलंत है इत्यादि। और एग्जाम्पल हैं तो दोस्तों जो के और के ये जितने भी के हैं इनको हम क्या बोलते हैं, स्वररहित व्यंजन बोलते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आते हैं हम अयोग वाह वर्णों पर। तो जो अयोग वाह वर्ण होते हैं दोस्तों, वर्णमाला में कितने होते हैं दोस्तों, 2 होते हैं, जिनमें कौन कौन से हैं दोस्तों, अंग। अंग को दोस्तों हम मात्रा के रूप में लिखते हैं, इस तरह से लिख देते हैं। और दोस्तों इसके बाद इसका जो नाम है इसको कहते हैं हम अनुस्वार कहते हैं दोस्तों। अनुस्वार की ध्वनि होती है दोस्तों क्या होती है, ने और ने की होती है। जैसे एग्जाम्पल में जैसे कंचन, इसमें ने की ध्वनि आई है। ऐसे अंगूर, इसमें क्या आती है, ने की आई है। इसी में स्वयं, स्वयं में की ध्वनि आती है दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों अह, क्या पढ़ते हैं दोस्तों, चौरण होता है, अह होता है दोस्तों, और जिसको हम क्या लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं किसी शब्द के साथ। तो दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं, इसको विसर्ग कहते हैं। और इसकी जो ध्वनि होती है दोस्तों क्या होती है, ध्वनि वो है की होती है। तो एग्जाम्पल है दोस्तों इसके अतः, प्रातः काल, दोस्तों इस तरह से इसके एग्जाम्पल होते हैं।
तो दोस्तों इसके बाद आते हैं हम आगत वर्ण। तो आगत वर्ण क्या होते हैं दोस्तों? दोस्तों जो आगत वर्ण जो होता है उसको हम अर्धचांग कहते हैं दोस्तों। और इसका जो चिन्ह होता है दोस्तों किस तरह का होता है, या इसका जो वर्ण का जो रूप है दोस्तों, आग के ऊपर क्या है, आधा चंद्र बिंदु होता है दोस्तों ये। और ये दोस्तों अंग्रेजी की जो रोमन लिपि है उसका वर्ण होता है, जिसे डॉक्टर, इसमें क्या है दोस्तों, ये अर्ध चांद होता है। इसे हॉल इस तरह से होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद है अनुनासिक वर्ण। तो अनुनासिक वर्ण क्या होते हैं दोस्तों? अनुनासिक वर्ण को दोस्तों हम आप चंद्र बिंदु कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु। यानी इसके ऊपर जो होता है, यानी अर्ध चांद के ऊपर दोस्तों क्या रख दिया जाता है, ये बिंदु रख दिया जाता है दोस्तों, इसको हम चंद्र बिंदु कहते हैं। तो अनुनासिक जो होता है वो दोस्तों उसे कैसे समझते हैं दोस्तों? मुख तथा नाक दोनों से उच्चारित होने वाले वर्णों को अनुनासिक वर्ण कहते हैं। तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल है जैसे चांद, आँख, भांति इत्यादि। तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल हुए दोस्तों ये। इसके बाद आते हैं दोस्तों स्वरों का उच्चारण स्थान। तो दोस्तों स्वरों का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों, ए और आ का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वो कंठ से होता है। ई का जो उच्चारण स्थान है, ई पड़ी का वो तालु से होता है। और ऊ का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों दोनों का वो क्या है, ओष्ठ से होता है, ओष्ठ से। और री का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों मूर्धा से होता है। ए और आई का जो होता है वो कंठ व तालु दोनों से होता है। और ओ और औ का जो है वो दोस्तों उच्चारण स्थान कंठ व ओष्ठ दोनों से होता है। तो दोस्तों इसके बाद आते हैं हम, तो इसके बाद आते हैं दोस्तों स्वरों की मात्राओं पर। दोस्तों स्वरों की मात्राएं कैसे हैं दोस्तों? स्वर जो वर्ण है दोस्तों में इसको इस तरह रख दिया, बीच में मात्रा रख दिया और इसके शब्द जो की धर रख दी दोस्तों। तो जो स्वर ए है स्वर, उसमें क्या है दोस्तों, उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। स्वर की दोस्तों इसका जो प्रयोग है अमर, अनार, इसमें दोस्तों कोई मात्रा नहीं है एक के साथ की। है कि आ की मात्रा दोस्तों इस प्रकार की होती है, इसका प्रयोग है जैसे काम, जैसे आप, काम में क्या है, आ की मात्रा है, इसमें नाम में क्या है, आ की मात्रा, इसलिए काम नाम। इसी प्रकार दोस्तों ई है, ई की मात्रा ये छोटी है, इसलिए छोटी की मात्रा पीछे पहले चढ़ती है, तो उसके पीछे से तो क्या होगा दोस्तों, ये सिम है, किस है और विधि है। इसी प्रकार दोस्तों बड़ी ई की मात्रा ये पीछे आगे से चढ़ती दोस्तों, इसलिए क्या है दोस्तों सीड है, फिर है, ये मात्रा है इसमें ई की, बड़ी की मात्रा है दोस्तों ये। और ऊ की मात्रा, ऊ की दोस्तों ऊपर की तरफ होती है, जैसे फूल है, फूल है। बड़ी ऊ की मात्रा दोस्तों नीचे को होती है, इस तरह से चढ़ाई जाती है, जैसे रूप है, फूल है। दीर्घ की मात्रा दोस्तों इस प्रकार होती है, कृपया, व्रत, वृक्ष। और एक की मात्रा दोस्तों ए होती है, मेल, खेल, जेल। इसी प्रकार ऐ की मात्रा होती है जिसमें दो मात्रा चढ़ती है दोस्तों, दो मात्रा होती है इसमें, जैसे कैसा, पैसा। इसी प्रकार दोस्तों ओ है, ओ की मात्रा दोस्तों इस प्रकार की होती है। और दोस्तों जैसे कोमल, रोशन, इस तरह से होता है दोस्तों। लास्ट है इसमें औ की मात्रा। तो औ की मात्रा दोस्तों होती है जिसमें दो मात्रा होती है और नीचे इस तरह से होती है, जैसे धनौरा, पवन, इस तरह से दोस्तों ये मात्रा होती है स्वरों की। तो इसके बाद आते हैं दोस्तों कुछ ऐसे नोट हैं दोस्तों जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, जो और उनको बच्चे गलत कर देते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हम देखते हैं कुछ नोट्स हैं उसको। नोट्स में देखें दोस्तों, सबसे पहला जो नोट है उसको क्या है, वो है ऋरी का जो प्रयोग हो केवल वो किसके साथ होता है दोस्तों? तो ऋरी का प्रयोग दोस्तों केवल संस्कृत जो शब्द हैं उनमें होता है, जैसे ऋतु है, ऋषि है, ऋण है। दोस्तों सारे शब्द कैसे हैं, संस्कृत के शब्द हैं। इसके बाद दूसरा नोट क्या है दोस्तों, ऋ की जो मात्रा होती है दोस्तों वो रे व्यंजन के साथ नहीं लगाई जाती, कभी भी रे व्यंजन के साथ ऋ की मात्रा नहीं लगाई जाती, तो नहीं लगाई जाती दोस्तों। ये दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामों में दोस्तों। तीसरा नोट है से और से के साथ ऋ की मात्रा का प्रयोग कैसा होता है दोस्तों, जैसे से है से है, से के साथ री लगाते तो दोस्तों इस तरह से नीचे की तरफ मात्रा चढ़ाई जाती है। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों श्रृंगार। इसी प्रकार दोस्तों से है ये, और से के साथ यदि हम क्या रखते री लगाते हैं तो दोस्तों इस तरह से ये बनता है। तो दोस्तों एक तरह से हम कह सकते हैं ये जो नीचे वाला से है, यदि इस मात्रा के हिसाब से देखा जाए तो एक तरह से क्या बनता है, एक अपवाद बन जाता है दोस्तों। ये बनना क्या चाहिए था दोस्तों, बनना तो ये चाहिए था दोस्तों
लेकिन क्या बन गया, ये बन गया इसमें इस तरह से बन जाता है। तो ये दोस्तों एक अपवाद बन जाता है इसका। चौथा नोट है दोस्तों, जिन शब्दों के अंत में दोस्तों क्या आता है, ए आता है, उन्हें क्या कहते हैं, अकारांत शब्द कहते हैं। जैसे कमल, तो लय में क्या है दोस्तों, जो लय है, लय को हम इस तरह से लिख देते हैं और देखते हैं क्या इसमें ये ए है लास्ट में। तो इसलिए क्या है, ये जो शब्द है कमल, ये क्या हो दोस्तों, अकारांत होता है। इसी प्रकार राज में है, ए पीछे होता है, सरोज में ए पीछे है। और इसके बाद है दोस्तों, जिन शब्दों के, पांचवा नोट है दोस्तों, जिन शब्दों के अंत में क्या आता है, ई आता है या बड़ी आता है दोस्तों, में क्या कहते हैं, इकारांत या इकारांत शब्द कहते हैं। जैसे विधि, तो दोस्तों इसमें छोटी ई है, तो इस तरह का शब्द होगा इकारांत का। और जैसे इसे किसी है, तो इसमें बड़ी ई है, इसलिए इस तरह से होगा, इकारांत होगा दोस्तों। तो जैसे भीगी है, भीगी में दोस्तों हम देखते हैं क्या है, गे प्लस ई होता है तो बड़ी ई होता है। ऐसे सी में देखते हैं तो से प्लस बड़ी ई होता है। इसमें धे में देखते हैं तो इसमें धे प्लस छोटी होता है, तो विधि होता है दोस्तों। तो दोस्तों छठा नोट है दोस्तों, जिन शब्दों के अंत में ऊ आता है या बड़ा ऊ आता है दोस्तों, उन्हें क्या कहते हैं हम, उकारांत या उकारांत शब्द कहते हैं दोस्तों। इसके बाद में क्या है, जैसे इसका एग्जाम्पल है गुरु, तो छोटा ऊ है दोस्तों, इसमें ऐसे रूप है, तो रूप में बड़ा ऊ होता है, रुपया में छोटा ऊ होता है दोस्तों। ऐसे झाड़ू में बड़ा ऊ है, इस तरह से इत्यादि क्या शब्द इसके बनाए जाते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि हमने सारा का सारा हिंदी वर्णमाला जो है स्वर तथा उनके प्रकार और स्वरों से संबंधित जो बातें हैं, वो दोस्तों हमने सारी की सारी बातें सीख ली हैं। और मैं आशा करता हूँ दोस्तों को कि आपको सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों हम स्वरों तथा उनके प्रकार और उससे संबंधित जो जानकारी हैं उनको यहीं तक रखते हैं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हम लेकर आएंगे अगला वीडियो दोस्तों। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। धन्यवाद।